समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी जय 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 भीम जय 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 भीम बहुजन समाज पार्टी बहुजन समाज पार्टी। धन्यवाद और माननीय बहन जी का आभार व्यक्त करता हूं और माननीय बहन जी के दीर्घायु की कामना करते हुए आज हमारे लेटेरी क्षेत्र के हमारे बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता साथियों और बहुजन समाज के जिम्मेवार साथियों, मैंने हमारे साथियों से कई बार इधर बोला कि अभी मुझे 20 तारीख को ही माननीय बहन जी ने प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, तो मैं 8 तारीख के बाद आप लोगों के बीच में आऊंगा, तो पार्टी की गाड़ी और 2 सुरक्षा अधिकारी साथ में भी होंगे। लेकिन हमारे साथी बोले आप तो साहब वैसे ही आ जाओ जैसे हालत में हैं। तो साथियों, हमारे साथियों का प्रेम इसने जो है हमें इधर खींच के लाया। आप सभी साथियों ने हमारे पद का, प्रदेश अध्यक्ष के पद का और हमारा जो सम्मान किया, तो मैं आपसे आपको, क्योंकि आपके हाथ में वोट की ताकत है, लेकिन जो वोट डालने वाले लोग हैं उनके मुंह पे पेशाब करते चले जाते हैं बीजेपी के नेता, और हमारे लोग गांव में बैठ के बोलते हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं हम। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए कि जो एक बीजेपी का विधायक प्रतिनिधि हमारे साथी के मुंह पे पेशाब करके चला जाता है। आपके एक भाई को मूछ रखने के ऊपर बीजेपी के बदमाशों ने मर्डर कर देते हैं। एक बच्चे को इधर शिवपुरी में छोटा सा बच्चा रोड पे लेटरिन करके आया तो उसको मर्डर कर दिया, और पुलिस ने पूछा क्यों मारा, तो उसने बोला कि मेरे सपने में प्रभु आए थे, उन्होंने बोला राक्षसों का वध करना है, तो मैंने इस बच्चे को इसलिए मार डाला। वो बच्चा 3-4 साल का मासूम बच्चा कौन सा राक्षस है, कौन सा राक्षस हुआ वो जानता है राक्षस क्या है, देवता क्या है। ऐसे इतने 3-4 साल के बच्चों को आपके सामने मार के फेंक दिया, और आप देते हो बीजेपी कांग्रेस को वोट। अभी इधर बैरसिया में उधर साथियों कांग्रेस के एक लीडर ने एक साथी जाटव को पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया। आप बोलते हो हमारा है, हमारी कांग्रेस, हमारी बीजेपी। साथियों, आप लोगों को समझना पड़ेगा, इन मासूम बच्चों के साथ, आने वाली पीढ़ी के साथ आपको न्याय करना है, तो बीजेपी कांग्रेस को एक बार आपको छोड़ना पड़ेगा और सबको मिलकर हाथी की बात करना पड़ेगा, तब जाकर इन समाज का और मासूम बच्चों का भला हो सकता है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। आपने 75 साल देख लिया, 75 साल एक बड़ा समय होता है, एक पीढ़ी खत्म हो गई 75 साल में। तो बीजेपी कांग्रेस को आपने 75 वर्षों तक अवसर दिया, मौका दिया। एक बार लेटेरी क्षेत्र में, सिरोंज विधानसभा क्षेत्र में आप लोग चर्चा का विषय बना दो। क्या चर्चा कि हमने फूल पंजे को 75 वर्ष जिताकर भेजा, राजा बनाया। अब हम फूल पंजे को इधर जिताने वाले नहीं है, इस बार हम हाथी की बात करेंगे और हाथी की सवारी करेंगे। आप ये बात सारे जगह जहां बैठते हो कर लो, आप ये चर्चा का विषय बना दो। और अगर ये चर्चा का विषय बन गया तो साथियों, दाल तो रघुवंशी भी 200 रुपए किलो खा रहा है, परेशान तो रघुवंशी भी है, परेशान तो यादव भी है, क्योंकि उसको भी 100 रुपए किलो नहीं मिल रही। परेशान तो सब है, और साथियों परेशान तो कुछ बुजुर्ग जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है वो भी है। हमारे इधर 2 दादा थे, ये खड़े हमारे सामने इतनी उम्र के, दोनों दादा आपस में, जिनको अगर इधर एक अच्छे रेट में अगर अपना जीवन यापन करना, अच्छे रेट का सामान लेना है, तो साथियों वो बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ जाए। बहुजन का जीवन खराब होता है, उनके माता पिता को दर्द होता है। आज पूरे देश के अंदर बीजेपी कांग्रेस को लोग एक किनारा करने के लिए तैयार हैं। बस ये है कि आप जो साथियों ने हमारा इधर स्वागत किया, सम्मान किया, आप सभी साथियों को मैं साधुवाद देते हुए, धन्यवाद देते हुए, तो साथियों आज आपके साथ ये मत समझिए भाई अगर 150 रुपए लीटर तेल खा रहे हैं तो क्या अहिलवाल जा खाता है, वाल्मीकि वंश का खाता है? नहीं, वो हमारा भी शोषण है। जब गांव में हमारा कोई मेहमान आ जाए तो आज गाड़ी हमारे दरवाजे पर नहीं पहुंचती, तो शोषण उनका भी है। तो साथियों
शोषण जो होता है वो शोषण, अगर गांव में विकास नहीं है तो एक जाति का नहीं, सारी जातियों का शोषण होता है। जब गांव में रोड नहीं होगा, कंक्रीट नहीं होगा, अब उन्होंने बताया कि आंगनबाड़ी में भैंसें बंधी हैं, चलिए आप अभी दिखा देते हैं। तो साथियों, आज सोशल मीडिया का जमाना है, हमारे साथी इधर सोशल मीडिया के साथी, पत्रकार साथी भी इधर मौजूद हैं। मैं बताना चाहता हूं, अभी चूंकि मैंने सिरोंज लेटेरी में इधर ज्यादा काम किया है, तो मैं इधर के एसडीएम साहब से आज मैं पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद इधर पहली बार आया, तो सोशल मीडिया के माध्यम से, मंच के माध्यम से लेटेरी के एसडीएम साहब को आज हम अनुरोध करते हैं कि अगर लेटेरी की व्यवस्थाएं अगर वो संभाल सकते हैं, सही ढंग से वो चला सकते हैं, तो इधर पद पे रहे, और अगर वो सही ढंग से, नियम से और विकास के साथ लेटेरी क्षेत्र की समस्या को खत्म नहीं कर सकते हैं तो 115 है। और जो किसान भाई हमारे जो खाद लेते थे, 700 रुपए की जो डीएपी की बोरी मिलती थी, आज 2000 के ऊपर है। और अभी मैं जब रास्ते में उधर से निकल के आ रहा, तो एक हमारे पूर्व सरपंच आपके लेटेरी क्षेत्र के रमेश रघुवंशी जी हमसे मिले, तो उन्होंने हमें नाश्ता कराया और साथ में हमसे बहुत सारी चर्चा की और बोले कि साहब मैं तो इधर सरपंच रहा हूँ, मैं सरपंच रहा हूँ, लॉकडाउन में मैं सरपंच था, लेकिन लेटेरी और सिरोंज विधानसभा क्षेत्र की जो हालत है वो दो भाइयों ने मिलकर इधर सबकी इधर कचूमर निकाल के रखा है, सबकी हालत खराब करके रखी है। तो हमने कहा दो भाई कैसे? बोले साहब एक बीजेपी में है, एक कांग्रेस में, और दोनों सगे भाई, और हम बेवकूफ, ये भी उन्होंने बोला। बोले मैं रमेश रघुवंशी में हम बेवकूफ, और आप हमारे गांव में भैंसें बनी है, आंगनबाड़ी में भैंसें बनी है, ना बच्चों को पढ़ना चाहिए, और आप अभी ये गाड़ी से जाएंगे तो आपकी गाड़ी हमारे गांव में नहीं जाएगी, और पूरे गांव में एक भी डीपी आप सरकारी बता देना कि ये सरकारी रखा है और इसमें करंट है, तो आप जो बोलोगे हम करेंगे। तो इतनी हालत खराब है। तो रमेश रघुवंशी उन्होंने हमें बोला, आमंत्रित किया कि साहब आप हमारे गांव में आइए, मैं स्वागत की बात तो अलग है, मैं कम से कम 150-200 रघुवंशियों को इधर इकट्ठा करूंगा और आपसे चर्चा कराऊंगा, और हम तीसरा विकल्प देख रहे हैं इधर, तीसरा विकल्प हमें दिख जाए तो हम बीजेपी कांग्रेस को कभी भी ठुकराने को तैयार हैं। तो आज लेटेरी सिरोंज में जो हम लोगों का शोषण हो रहा है, एक जाति का नहीं हो रहा है, तो मैं भी आपके सम्मान के लिए रात और दिन आप जहां बोलोगे वहां खड़ा मिलूंगा, ये आपसे बात है। और पद तो हमें माननीय बेटी ने आज इधर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है, हम तो आपके बीच में पहले से भी संघर्ष करते आए हैं। सिरोंज विधानसभा क्षेत्र के अंदर कई ऐसे गांव हैं जहां मैं खुद मीटिंग लिया हूँ, कैडर पढ़ाया हूँ। और साथियों, आज जो सरकारें, बीजेपी कांग्रेस की सरकारें जो 75 वर्षों से आप लोग वोट देकर के आप लोगों ने जिनको बनाया, उन लोगों ने आपका इतना शोषण किया है कि आज जितना युवा है वो आज बेरोजगार है, पेपर देने जाता है पेपर लीक हो जाता है, बेरोजगारी, जो आप तेल जो खाते हो ये 40-50 रुपए